साथ हैं। अगर बिना माइक के भी बोलते तो आवाज बाहर तक तो वैसे ही चली जाती, लेकिन जब नेता बोलते हैं तो फिर वो जो है वो कड़क आवाज अंदर से बाहर आ ही जाती है धीरे धीरे। आज हम इस लाभार्थी सम्मेलन में हम सब लोग एकत्रित हुए। मैं यहाँ पर बैठा मैं यही सोच रहा था कि जब हमारे घर में कोई बच्चा अच्छे नंबर लेकर पास होकर आता है तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर माँ बाप के पास आता है कि माता पिता मेरा रिपोर्ट कार्ड देखिए, इस साल भर में मैंने ये इतने नंबर लिए। तो उसके नंबर 90% भी हों और अगर आप उसको शाबाश ना दें तो वो अगली बार सोचता है कि मेरे को क्या फायदा काम करने का। 90% नंबर लेने के बावजूद भी माता पिता ने प्रणाम नहीं किया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, आपने कोई हमारे को आगे बढ़ने के लिए बोला नहीं है, तो वो बच्चे को भी उस चीज की जरूरत होती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सरकार अपने हर साल के काम करने के बाद अपना लेखा जोखा लेकर रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके बीच आती है और ये 9 साल का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड आपके बीच लेकर आए हैं और 90% नहीं, हम तो मानते हैं 100% नंबर के साथ मोदी जी की सरकार आपके पास वापस आई है। आपका आगे के लिए आशीर्वाद लेने के लिए, आपको ध्यान दिलाने के लिए कि भाई 9 साल में हमने ये काम किए। हम कई बार निकलते हैं तो लाभार्थी ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पर वो लिस्ट बनती होती थी कौन कौन से व्यक्ति हमारी सरकार से लाभार्थी हैं। मैं तो मानता हूं कि आप अगर सड़क पे निकल जाओ, पूरे देश के अंदर जो व्यक्ति आपको दिखता हो वही लाभार्थी है, क्योंकि कम से कम जो 3 टीके तो हर एक को बाजू पे लग चुके हैं। पहला लाभार्थी तो इसी से स्थापित हो जाता है। आज कोई व्यक्ति यहाँ पे मास्क लगा के नहीं बैठा, आप देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? ना मन के अंदर कोई खौफ है, ना मन के अंदर कोई डर है कि भाई मेरे को फिर कोरोना हो जाएगा। अभी भी आप दूसरे देशों में जाकर देखें, चाइना के अंदर अभी भी मुंह छोड़ के वो पूरा सिर भी ढककर बैठे हुए हैं कि भाई कहीं से कोरोना ना आ जाए। यहाँ पर हमारी जो कोरोना की वैक्सीनेशन बनी, वो वैक्सीनेशन दुनिया ने कहा कि वो सबसे अव्वल नंबर की वैक्सीनेशन, और एक नहीं 2-2 वैक्सीनेशन आपको बनाकर हमारे देश में दी। अब तो वो जो टीका लगाने से भी जो डरते हों लोग, तो उनके लिए नाक में डालने वाली भी वैक्सीनेशन तैयार हो गई है, तो वो नाक में भी डाल के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी कुछ रोज पहले मेरे को दुबई जाना हुआ। वहां पे दुबई हम लोग गए तो वहां पे क्या था कि हमारे एक मित्र जिसने वो वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी, तो उसको वहां से इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने वहां के व्यक्ति को बुलाया कि भाई इनको एक टीका लगा दो ताकि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए उनको। उन्होंने वैक्सीनेशन वहां पर कराई, तो वो व्यक्ति ने अपना बिल दिया, तो जो रुपए में जब उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 7,500 रुपए का एक टीका था। अगर आप दुनिया के उसके मूल्यांकन के अंदर आप लगा लें तो 7,500 रुपए के अगर 3 टीके आपको लग चुके हैं तो एक व्यक्ति 22,500 रुपए का उसको तो टीका लग चुका है। अगर परिवार के 5 व्यक्ति हों तो आप अंदाजा लगाइए 1.25 लाख रुपए तक का बेनिफिट मोदी सरकार ने एक परिवार को पहुंचा दिया है। देखिए, जो चीज मिल जाती है ना तो आदमी उसके बारे में भूल जाता है।
पहुंचाई है। ऐसा कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है, जिसके हम सब लोग हम उसके लाभार्थी। 3.5 करोड़ लोगों को देश के अंदर घर मिल गए। अभी हम जो परसों ही यहाँ पे जो 3 बहनों को जो घर मिला, हम उनको वहां पर उसका जो पहली इंस्टॉलमेंट आई, उसके जो पैसों की ट्रांसफर हुई, उसका सर्टिफिकेट उनको देने के लिए उनके घर तक गए। और हमने देखा कि देखिए, एक जगह पर तो वो उनका घर वहां पे दिख रहा था, वहां पे खड़े होकर हमने उनको सर्टिफिकेट दिया। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपको ये कैसे मिला? कहते जी वो हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जब वो सैटेलाइट से ऊपर से देख लेता है कि नीचे प्लिंथ एरिया बन गया है, दीवारें ऊपर आ गई हैं, छत पड़ने लगी है, तब वो पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर करता है। कांग्रेस के समय में क्या होता था, पैसा तो ऐसे मिलता नहीं था, पैसा तो है वो जेब के अंदर ट्रांसफर हो जाता था, क्योंकि खाते ही नहीं थे। आपने देखा होगा जन धन योजना में आज जितनी यहाँ पर बहनें भी बैठी हैं, अगर आप 10 साल पहले देख लें तो आप में से आधी बहनों का तो खाता ही नहीं होएगा 10 साल पहले। अब क्या होता है कि खाता है तो जो भी सरकार से मदद आनी है वो सीधा आपके खाते में जाती है। पहले के प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 15 रुपए व्यक्ति को मिलते हैं, 85 रुपए कोई बीच में से ही खा जाता है। मोदी जी ने इस चीज को पक्का किया कि जब मैं 100 रुपया भेजूं तो आपके खाते के अंदर 100 का 100 रुपया आपके खाते के अंदर पहुंचे। इसको जनधन बोला, और हमने तो आंखों से उसको देखकर आए कि वो बहनों ने जब बताया कि इस तरीके से आया, और उसको चेकिंग कैसे, सैटेलाइट के माध्यम से चेकिंग हो रही है। ये तो नहीं कि कोई गलत व्यक्ति ही पैसे लेकर चला जाए कि अप्लाई किया। उन्होंने कहा वो सैटेलाइट से उस जगह के ऊपर चेक करते हैं कि छत पड़ रही है, जब दूसरी छत पड़ेगी तो दूसरा लाख रुपया खाते के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया गया है। अभी ये पिछले लगभग 3 वर्षों से आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज हर महीने आप सबको मिला होगा। मिला है ना आपको? तो जरा हाथ खड़ा कर दो जिसको मिला है। जरा ये कैमरामैन जरा आप इधर से फोटो लीजिए ना इनका, ये पता लगता है। जिसको टीका लगा है वो भी हाथ खड़े कर दो, जिसको 2 टीके लगे हैं वो 2 हाथ खड़े कर दें। और टीके तो 3 लग चुके हैं, अब टांग तो ऊपर हो नहीं सकती। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं कि कितने बेनिफिशियरी हैं। आज कहीं पर भी जाओ तो ये बेनिफिशियरी हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन अंदाजा उनको कराना पड़ता है। 80 करोड़ लोगों तक ये चीज पहुंची। आयुष्मान भारत का कार्ड किन लोगों का बना होगा? आप में से कितने लोग होंगे? आयुष्मान भारत आपने सुना होगा, 5 लाख रुपए का बीमा मिल गया आपको। किसी को अस्पताल जाना पड़े, आज से पहले क्या होता था, कोई अस्पताल जाता था, कोई बीमारी लग जाती थी तो उसकी जमीन बिक जाती थी, जायदाद बिक जाती थी। घर वाला बीमार हो जाए तो बहनें अपने कंगन उतार कर भी उसको बेचकर उसका इलाज कराती थी। लेकिन मोदी जी ने इस चीज का ध्यान रखा कि बहनों को, भाइयों को कहीं जायदाद अपनी गिरवी ना रखनी पड़े। उनको कार्ड दे दिया कि इस कार्ड के माध्यम से बिना पैसे दिए तुम इलाज करा सकते हो। इसको आयुष्मान भारत के माध्यम से 50 करोड़ लोगों तक ये चीज पहुंचा दी। उज्ज्वला योजना आई, किस तरीके से उज्ज्वला योजना लाई गई। जो बड़े लोग थे उनसे उसका फायदा वापस ले लिया, सब्सिडी का। आपको ध्यान होगा शायद 5 साल पहले आपने में से कईयों ने बटन दबा के सब्सिडी छोड़ी होगी, और जितनी वो आपने सब्सिडी छोड़ी वो उतनी सब्सिडी के माध्यम से उन बहनों को पहुंचा दिया जो बहनें, वो हमारे यहाँ तो बोलते हैं वो फूंकनी होती है जिसमें से वो हवा देते हैं तो जो चूल्हा जलाते हैं, तो हमारे
स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध भी उन्होंने कराया। आपको जो अन्य योजना में घर को देने का, जो आपको एक एक जगह पर आपको अनाज पहुंचाने का काम भी किया। आप देखेंगे कि हर चीज का ध्यान रखने के लिए जब आपसे कोई आपका साथी भी, रिश्तेदार भी, मित्र भी, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, ऐसे समय पर भी अगर एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा था तो वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आपके साथ खड़ी थी कि आपका ध्यान रखने के लिए वो हर पल आपके साथ है। इस चीज को हमें जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके बीच आए हैं। सरकार ने बड़े बेहतरीन काम किए हैं। चाहे अगर आप देखेंगे, अस्पताल खोलने के नाम पे, मेडिकल कॉलेज खोलने के नाम पे, IIT खोलने के नाम पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोलने के नाम पे, IIM खोलने के नाम पे, अब ऐसी चीजें जिनको अजूबा कहा जाता था, आज तक दुनिया कहती थी, अमेरिका वाले बोलते थे कि सबसे ऊंची मीनार अगर हमारे पास है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते थे। आज हमारे देश के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की वो ऐसी प्रतिमा गुजरात के अंदर लगी जो गगनचुंबी, एक ऐसी मूर्ति लगी जो दुनिया में भी अगर आप सैटेलाइट से देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपर आपको सरदार पटेल नजर आएंगे, जिन्होंने पूरे देश को जोड़कर रख दिया था। ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति, मुझे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद मोदी जी तक पहुंच सके, उस माध्यम से हम आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और हमें भी 4 लोकसभा का ये प्रवास प्रहलाद भाई के साथ मेरी इस कार्यमंच मेरी भी ड्यूटी लगी। उस निमित्त में आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे आप सब लोग इतने जो तादाद में आज सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, जो चीजें आपको ये 9 साल में अच्छी लगी वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें, लोगों को याद कराने का काम करें। और आने वाले समय में एक बार पुनः हम नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे सकें। इस मंतव्य के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं। आप सबसे प्रार्थना, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे, जरा निकालने पड़ेंगे, थोड़े से पॉकेट से हाथ बाहर निकालना पड़ेगा, जरा कसरत करनी पड़ेगी। और कैमरामैन जी आप जरा उधर तो घूमिए ना, हमारी फोटो तो बहुत ले लिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। घोलप सेल्स एंड मशीनरीज, कडबाकुट्टी, PVC पाईप, GI पाईप, मल्चिंग पेपर, पिठाची गिरणी, रेन पाईप, सिमेंट पाईप, HDPE पाईप, राईस हॉलर, स्प्रिंकलर, प्लास्टिक क्रेट, सिमेंट चेंबर, बॅटरी पंप, ठिबक पाईप, पॅकेजिंग मटेरियल, सर्वो वॉल, पेट्रोल पंप, प्लंबिंग मटेरियल, गार्डन पाईप, STP पंप यासह सर्व प्रकारचे कृषी पंप आणि मोटार तसेच नळ पाणी पुरवठा योजनेचे साहित्य मिळण्याचं एकमेव ठिकाण घोलप सेल्स अँड मशिनरीज। त्यासोबतच पंचायत समिती कृषी विभाग यांच्या अनुदानास पात्र असलेले सर्व साहित्य, टेस्ट रिपोर्ट व GST बिलासहित मिळण्याचं हे एकमेव ठिकाण पंचायत समितीपासून अगदीच 2 मिनिटाच्या अंतरावर। अनुदानास पात्र असणारे साहित्य 5 HP पानगुडी मोटर पंप, 3 HP पानगुडी मोटर पंप, ताडपत्री, प्लास्टिक क्रेट्स, PVC पाईप, राईस हॉलर, कडबाकुट्टी, बॅटरी पंप, सरी रेझर, HDPE पाईप हे सर्व वस्तू मिळण्याचं एकमेव ठिकाण घोलप सेल्स अँड मशिनरीज। आमचा पत्ता शंकरराव बुट्टे पाटील मैदानासमोर, जुन्नर ओतूर रोड, जुन्नर, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे। संपर्क क्रमांक 7620 95 19 51 तसेच 7720 95 19 51। सर्व शेतकरी बांधवांनी एक वेळ अवश्य भेट द्या घोलप सेल्स अँड मशिनरीज। प्रोप्रायटर अशोक भगवंतराव घोलप, एकदा अवश्य भेट द्या।